सॉरी, लाइट चले जाने की वजह से नेट हमारा थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ। हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो प्राइमरली which of the following system of the body is attacked by HIV? ह्यूमन इम्यूनो वायरस का जो अटैक होता है वो कहाँ पे होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से कौन से सेल होते हैं इम्यून के जो वीक हो जाते हैं? डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन से लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की कौन सी सब जो है टाइप्स होती हैं जो अफेक्टीज होती हैं, जिनके जो है ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, वो होते हैं CD4 सेल। CD4 सेल एक्चुअली जो है वो टी लिम्फोसाइट का पार्ट है, और वो जो है उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, अटैक्ड होते हैं बाय HIV। HIV किसे कहेंगे? जिससे साइन सिम्टम ना हो और उसके अंदर जो है जो स्क्रीन करें ब्लड में तो HIV प्रेजेंट हो, पॉजिटिव हो। मगर जब साइन सिम्टम डेवलप हो जाए पेशेंट के अंदर, देन हम उसे कहेंगे एड्स। तो HIV वायरस का नाम है और एड्स जो है वो डिजीज का नाम है। वो क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट टाइप ऑफ इंफेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस किस टाइप का इंफेक्शन है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो टीबी काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 में which vitamins deficiency in the human body causes स्कर्वी? इस पे भी हम 12 स्टडी करके आए कि स्कर्वी के साइन सिम्टम और सारी चीजें मैं पढ़ा के आया हूँ विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिजीज पर्ट्यूसिस कॉमनली नोन एज? पर्ट्यूसिस को क्या कहते हैं? होपिंग कफ भी कहते हैं पर्ट्यूसिस को। और मैं इसके ड्रग ऑफ चॉइस और इसके सिम्टम भी बता के आया हूँ। द डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काजेज, इंसुलिन की सिक्रेशन से इंसुलिन हार्मोन जो बीटा लेंगरहांस ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी कमी की वजह से क्या होगा? डिजीज, डायबिटीज होगी। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? इम्यूनिटी को। रिपीट है क्वेश्चन ये। एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV। एड्स डिजीज का जो वायरस है उसे क्या कहते हैं? HIV। वेन एड्स इज डायग्नोसिस द पेशेंट मे लिव फॉर अबाउट, जब एक बंदे को एड्स जो है वो डायग्नोस हो जाए तो वो कितना जिंदा रह सकता है? ये स्पेस में क्वेश्चन आ सकता है। आया है 2 years तक। जब वो डायग्नोस हो जाए, जब उसमें साइन सिम्टम आ जाए एड्स वाले, जैसे हमने कैरियर की भी बात की, तो एड्स जो है पॉजिटिव हो मगर उसको साइन सिम्टम ना हो, तो ऐसा बंदा दूसरे लोगों में एड्स का फैलाव का सबब बनेगा। अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या पेरेंटल रूट से सिरिंज, ब्लड, ब्लड पेंट्स, ये सारी चीजें, उसका नाइफ जो है, बार्बर नाइफ, ये अगर शेयर होगा तो उससे हो सकेगा। तो अगर डायग्नोस हो जाए तो 2 year तक वो बंदा चलता है। दिन क्वेश्चन नंबर 14, आयरन डेफिशिएंसी काजेज, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? अनीमिया होगी। Doctor advised that excess intake of tomatoes, egg, milk, cabbage, etc. should be avoided in case of the person with kidney stone, bladder stone, etc. to prevent the formation of crystals of। अब क्या होता है? जो मिल्क है, एग है, टोमेटोज, केबेज, इन चीजों से, इनमें क्या होता है? ज्यादा कैल्शियम ज्यादा होती है। क्या होती है? कैल्शियम। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन कॉज द स्टोन? आप जिसे लिथ कहते हैं, यूरोलिथ मीन्स किडनी स्टोन। ऐसे ही गाल स्टोन हो सकता है, ऐसे ही ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो जिसे गाल स्टोन को क्या कर रहे थे हम? कोलीलिथासिस, कोलीलिथ, कॉल मीन्स बाइल, अगर गाल ब्लैडर के अंदर हो तो।
अब जो स्टोन है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है? कैल्शियम से होती है, एक तो सिंपल हो गया। फिर कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये चार जो है मेन टाइप हैं कैल्शियम विद कॉन्जुगेटेड सल्फेट, ऑक्सिलेट, क्लोराइड एंड फास्फेट। तो सबसे ज्यादा 90% स्टोन जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सिलेट से। 90% जो स्टोन है वो जो बनते हैं कैल्शियम की किस टाइप से? कैल्शियम ऑक्सिलेट में। और कैल्शियम ऑक्सिलेट का जो ज्यादा अमाउंट हमें मिलता है, जो खानों में हम बात करें तो वेजिटेबल्स में, केबेज में और टमाटो में, इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट जो है, अगर किसी बंदे को कैल्शियम स्टोन हो गया है तो हम उससे क्या कहेंगे? कहेंगे कि कम इंटेक्ट करे, एक्सेसिव ना खाए ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया? अब देखें, टेटनस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस टॉक्साइड, होपिंग कफ जैसे पर्ट्यूसिस कर रहे हैं, बोर्डरटिला पर्ट्यूसिस, बैक्टीरिया है। नमूनिया, नमूनिया भी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो स्टेफलोकोकस है और स्टेप्लोकोकस, उनकी वजह से होती है। समटाइम वायरल भी होती है, अदरवाइज बैक्टीरियल। रेबीज जो है वो प्योरली वायरस है, लाइसा वायरस। हम पढ़ के आए, नेगरी बॉडी पे क्वेश्चन कल वाली टेस्ट में था, और उससे पहले में जो क्लास था उसमें मैंने पढ़ाया था कि नेगरी बॉडीज जो है वो लाइसा वायरस होते हैं, वायरस के फ्रैगमेंट होते हैं जो बॉडी ऑफ नर्व सेल के अंदर, नर्व सेल के थ्री पार्ट, एक्सॉन, बॉडी, डेंड्राइट। तो बॉडी ऑफ जो है नर्व सेल के अंदर जो है नेगरी बॉडीज, वो फिर वो स्टॉप कर देती हैं जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल उनमें। और रेबीज को और क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया नहीं, हाइड्रोफोबिया। फोटोफोबिया किसे कहेंगे? टेटनस में। ये भी मैं क्वेश्चन देकर आया था कि अब पेशेंट है हमारे पास, उसे डार्क रूम में हमने रखा है। डार्क रूम में क्यों रखा है? कि लाइट की वजह से स्टिमुलेशन मिल रही है, स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंट को फिट्स के अटैक हो रहे हैं। तो उस कौन सी डिजीज होती है जिसकी वजह से हम फोटो जो है, लाइट जो है, फोटो मीन्स लाइट, तो अंधेरे में डार्क में रखते हैं हम पेशेंट को, तो वो टेटनस है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया, पानी से खौफ। क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ फॉलोइंग इज काज्ड बाय बैक्टीरियल डिजीज? मीजल जो है, रेबीज जो है वो वायरल डिजीजेस है। रेबीज और मलेरिया जो है प्रोटोजोअल डिजीज है। तो टेटनस टॉक्साइड जो है वो बैक्टीरियल है। कैंसर जो है वो वायरल पेपिलोमा वायरस की वजह से भी होता है, और उसके अलावा जो है वो ऑटो इम्यून भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इंड्यूस इम्यूनिटी? इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है कौन सी डिजीज में? तो स्मॉल पॉक्स में। मगर स्मॉल पॉक्स के केस अब हमारे पास नहीं होते। वो कब डिक्लेयर किया है डब्ल्यूएचओ ने? 1980s में। 1977 के बाद जो है कोई केस स्मॉल पॉक्स का नहीं मिला। देन 1980s में डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर किया कि ये डिजीज नहीं है। जॉन्डिस देखें, जॉन्डिस में इम्यून का रोल नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाती है और पीलापन हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, उससे भी इम्यून कंप्रोमाइज, डायबिटीज की वजह से भी अर्ली में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, पार्किंसंस इज अ डिजीज ऑफ, पार्किंसंस क्या है? डोपामिन की डेफिशिएंसी। डोपामिन पे क्वेश्चन आ चुका है कि डोपामिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है और हम उस पे डीप डिस्कशन कर चुके हैं। तो पार्किंसंस में क्या होता है? पार्किंसंस पे भी आई थिंक हम बात कर चुके हैं, किसी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन था। तो पार्किंसंस में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डोपामिन की डेफिशिएंसी न्यूरोट्रांसमीटर की, तो गेस्चर में तब्दीली आ जाती है। जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल अटेक्सिया उसमें होता है, वो पेशेंट जो है अकाइनेसिया उसमें होता है, तो उसकी मूवमेंट जो है वो डिले हो जाती है।
टिंगलिंग मूवमेंट उसमें हो जाती है, हिल हिल के धीरे धीरे से बिल्कुल स्लो स्लो पेशेंट चलता है इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 20 में, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मींस एड्स। एड्स काज्ड बाय वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोअल बैक्टीरियल फंगल नहीं है। ईसीजी हार्ट की होती है, और ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम वो ब्रेन का होता है, और ईसीजी जो होता है वो हमारे हार्ट की जो है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को देखने के लिए यूज कर डिवाइस जो है। हर हीमोफिलिया, हीमोफिलिया मींस फेल्यूर ऑफ ब्लड टू क्लॉट, फेल्यूर ऑफ ब्लड टू क्लॉट। अब आपने फर्स्ट ईयर 9th मैट्रिक में दो टर्म सुने होंगे, फिलिक एंड फोबिक। फिल मीन्स लव, ब्लड से, पानी से। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है खौफ, नफरत, हेटर्ड। तो इसका मतलब हीमोफिलिया मीन्स लव टू ब्लड। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग नहीं होती। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज। अब देखें, which of following are the nutritional deficiency diseases? प्लेग्रा, विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3 की वजह से। देन बेरी बेरी, विटामिन बी 1 की वजह से। साइरोसिस, लिवर जब टोटली फेल्यूर हो जाए, स्केयर हो जाए। अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। पिगमेंटेशन डिसऑर्डर जेबी में आप लोगों को एक लेक्चर में पढ़ा के आया था, 6 से 5 6 थे, तो जिसमें कलर चेंज हो जाता है पूरे। लोग जो होते हैं वो पूरा वाइट, बंदे ऐसे होते हैं, पैदा होने के बाद वो वाइट, रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तो वाइट होते हैं, गोरे होते हैं, बिल्कुल सफेद। अल्बिनिज्म, अल्बिनो उन्हें कहते हैं। तो उसमें प्लेग्रा एंड बेरीबेरी जो है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। एड्स वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। एड्स जो है क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। और हमने हेपाटाइटिस की बात की थी, सिर्फ हेपाटाइटिस बी जो है, हेपाटाइटिस में डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंड हेपाटाइटिस बी। एड्स जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। डेफिशिएंसी डिजीजेस आर caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी डिजीज किस वजह से होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। रिप्रोडक्टिव इशू होते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी वजह से। हेयर लॉस विटामिन एच की डेफिशिएंसी की वजह से। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी के, बेरी बेरी विटामिन बी 3 की वजह से। प्लेग्रा। तो डिफरेंट विटामिन का जो है वो डिफरेंट रोल है। बीसीजी वैक्सीन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एसपीएससी का, और वो टेस्ट कोई भी मिस नहीं हुई जिसमें ट्यूबरक्लोसिस या बीसीजी पे क्वेश्चन ना आया हो। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ग्वाइटर पे भी हम पढ़ के आए हैं कि थायराइड, ग्वाइटर किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से। T3 T4 TSH, इन पे भी हम डिस्कस करके आए। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव डिजीज, माइक्सिडिमा, इन पे भी हम बात करके आए हैं। Which of following is not a contagious disease? कंटाजियस डिजीज का मतलब है वो डिजीज जो एक से दूसरे बंदों में ट्रांसफर हो सके। जैसे मीजल है तो वो भी, टाइफाइड है वो भी ट्रांसमिट होती है फीको ओरल रूट के थ्रू। इन्फ्लुएंजा है वो होती है। तो हिस्टेरिया जो है, हिस्टेरिया साइकोलॉजिकल कंडीशन है, अनगवर्नेबल इमोशनल स्टेट होती है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो मोस्टली वुमेन जो लेबर होता है, डिलीवरी होती है उसके बाद ऑलमोस्ट उनमें ये कंडीशन होती है। अनगवर्नेबल इमोशनल स्टेट होती है उन वुमेन के अंदर। तो ये कंटाजियस डिजीज नहीं है। द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जेनेटिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। बैक्टीरियोफेज की हेल्प से हम वायरस जो है उनको मॉडिफाई करके जो है उनको यूज करते हैं।
और उनमें से हम जैसे इंसुलिन की अब जो प्रोडक्शन है वो बैक्टीरियोफेज की वजह से हम करवाते हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं बायो इंजीनियरिंग में जिनमें हम बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं। Question number 30 में the pathogen causing the disease AIDS is virus. Cylindrical glasses are advised to a patient suffering from स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म कंडीशन देख के आए, जैसे मायोपिया में कंट्रैक्शन हो रही है, मियासिस में के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, हाइपर मेट्रोपिया, ये भी हम कंडीशंस देख के आए। तो उसमें हम सिलेंड्रिकल कॉनकेव ग्लास, कॉन्वेक्स ग्लास एंड सिलेंड्रिकल ग्लास जो है रिपेयरमेंट ऑफ आई लेंस में यूज होते हैं। मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, बिलरिंग, बिलरिंग होती है किस पे पर, मगर डिस्टेंस विजन, दूर की नजर जो है वो कम हो जाती है मायोपिया में। और मियोसिस में जो है करीब की जो नजर होती है वो कम हो जाती है, दूर में सही पड़ती है नजर। मियोसिस जिसमें कंट्रैक्शन ऑफ आई है, हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टेड कंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट अफेक्ट, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, meninges is a membrane which covers brain and spinal cord। स्पिनल कार्ड और ब्रेन को जो कवर कर रही है एक मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं, मेनिंजेस। अब उनके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। तो ये नर्वस सिस्टम की डिजीज हुई। Which one of following disease is genetically linked? जेनेटिकली लिंक्ड कौन सी डिजीज है, एपिलेप्सी है, मिर्गी जैसे कहते हैं, फेट्स होते हैं उसमें, एड्स है, ईईजी हम एपिलेप्सी में करवाते हैं, उसकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उस टाइम कुछ टाइम के लिए उनकी चेंजेस आ जाती हैं। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा में भी व्हाइट कलर हो जाता है स्किन का ड्यू टू द डिफरेंट कंडीशन। एड्स, तो इसमें जो जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पे भी क्वेश्चन हम एसपीएससी के पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीन और रेड के अंदर पेशेंट जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता, और मोस्टली जो वुमेन होती हैं इसका ज्यादातर शिकार होती है। Which of following disease is caused by virus? स्मॉलपॉक्स जो है वायरल डिजीज है, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोअल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, कार्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका कॉजेटिव एजेंट है। Question number 36, diabetes is a disease in which the urine leaks। यूरिन में क्या होता है, डायबिटीज इज अ डिजीज इन व्हिच द यूरिन, इंसुलिन जो होती है एक्चुअली बॉडी में जब डेफिसिट हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज यूरिन में भी पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जॉन्डिस अफेक्ट द, जॉन्डिस किस में अफेक्ट करता है, बिलिरुबिन लेवल का किससे डायरेक्टली कांटेक्ट है, लिवर से। लिवर की वजह से एसपीजीटी और एलानाइन ट्रांसफेरेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जॉन्डिस बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, द improper function of which of the following results in condition myxedema। मैक्सिडिमा और ग्रेव डिजीज हम पढ़ के आए थे थायराइडिज्म में। थायराइडिज्म में हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मैक्सिडिमा होता है, और सिम्टोमेटिकली पेशेंट हाइपो है तो जाहिर बात है हाइपोथर्मिक होगा, हाइपोटेंसिव होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, पेरी ऑर्बिटल स्टफनेस होगी, और मैक्रोग्लोसिया जो टंग है वो लार्ज प्रोट्रूड हो जाती है, एंड कॉर्सेस जो हेयर है वो सख्त जो होते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं कॉम्प्लिकेशन आती हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। और अगर हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन में जाए तो फिर क्या होता है, ग्रेव डिजीज होती है। मैच द फॉलोइंग द डिजीज, कॉलरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, मम्प्स जो है वो वायरल डिजीज है, रिंग वर्म जो है फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से होती है, और स्लीपिंग सिकनेस है प्रोटोजुअल डिजीज है। ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस को। ट्रिप्नोसोमिया जो है प्रोटोजोआन है जो काज करता है, ये ऑलमोस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। Which of following combinations are incorrect?
तो कौन सी कॉम्बिनेशन है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शन में 3 और 4। अस्थमा लंग्स में होती है। इन्फ्लुएंजा जो है डिजीज वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। रिकेट जो है वो स्प्लीन में नहीं होता। और मलेरिया जो है उसका कोई भी ऑप्शन स्प्लीन और पेनक्रियाज में नहीं। तो जो इनकरेक्ट है 3 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरेडिटरी डिजीज? तो कौन सी है? हेमोफिलिया। देन रिपीट है क्वेश्चन ये, विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच्ड? इनमें हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, सिकल सेल, एनीमिया। ये जो है सारे सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं। सेक्स लिंक्ड डिजीज में फिर ऑटोसोमल और रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। बाकी एड्स, एड्स देखें तो वायरल है। फिर सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल है। गोनोरिया बैक्टीरियल है। तो ये बैक्टीरियल सारे नहीं है। एड्स वायरस है। इसी तरीके से डिप्थेरिया और नमोनिया, लेप्रोसी। फिर लेप्रोसी जो है हेरेडिटरी डिजीज, ये नहीं है, सारी बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 44 में विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज एक्सक्लूसिवली काज्ड बाय वायरस? वायरस की वजह से मीजल, फिर सेफलस आ गई तो बैक्टीरियल है, ये नहीं होगा। पोलियोमाइलाइटिस वायरल है। सेफलस जो है वो बैक्टीरियल है। चिकन पॉक्स एंड मम्प्स फिर वायरल है। तो करेक्ट सेट इनका नहीं बना। कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस और सेफलस जो है इनका भी ग्रुप जो है। मीजल, स्मॉलपॉक्स, मम्प्स, रेबीज, चारों जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेज है। which of following disease is caused by the bite of mad dog? mad dog की वजह से, जैसे मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? डॉग बाइट को, रेबीज को। which of following is skin disease? स्किन डिजीज में देखें अनीमिया, ओस्टियोमाइलाइटिस बोन की है। एनीमिया ब्लड की। रिकेट जो है वो भी बोन की। प्लेग्रा, प्लेग्रा में क्या होता है? परसिस्टेंटली स्किन की जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और परसिस्टेंट जो है डायरिया भी रहती है इसमें प्लेग्रा में। तो जो कंडीशन है स्किन डिजीज में वो प्लेग्रा होगी। मैच द फॉलोइंग, उनको मैच करें। देखें टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजुअल डिजीज है। एड्स वायरल डिजीज है। एंड रिंगवर्म जो है वो फंगल डिजीज है। सिर्फ इसमें सीक्वेंस चेंज की हुई है। अ पर्सन हैविंग ओबेसिटी इज मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिजीज? अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी होती है तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है, तीन डिजीज से सफर कर सकता है। कॉलरा जो है वो वाटर बॉर्नी डिजीज है। और उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एयर बॉर्नी डिजीज है। एयर में उसका ट्रांसमिट होता है, वो कफ अप की वजह से, सांस लेने की वजह से। और टेटनस जो है वूंड वगैरह हो तो उससे ट्रांसमिट हो जाती है। टेटनस टॉक्साइड का जो